हमें समूचा जो गोदी मीडिया है उन सबका सभी जो पार्टी हैं उनको बहिष्कार करना पड़ेगा और एक वैकल्पिक मीडिया तैयार करना पड़ेगा जिसमें आपके मुद्दे, जनता के मुद्दे पे बात हो सके। क्योंकि वहां तो आप देख रहे हो तो पिछले फिर वो भी तो गोदी मीडिया हो जाएगा। 3 महीने अगर अरुणेश जी कोई आपके हक की बात करे तो सही, आपसे कोई सवाल करे तो गलत हो चुका। जनता के मुद्दे, सांप्रदायिकता के मुद्दे नहीं। औरंगजेब आपको आप तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपके हक की बात होनी चाहिए। अगर कोई आपसे सवाल करेगा, अखिलेश यादव से सवाल करेगा तो वो गोदी मीडिया। आप मेरे शब्दों को क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं? मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप मतलब जनता के लिए। जनता को औरंगजेब में कोई दिलचस्पी नहीं है, वक्फ में कोई दिलचस्पी नहीं है। जनता नहीं, अगर वक्फ बोर्ड बिल में अमेंडमेंट हो जाता है तो फिर दिक्कत क्या है? 2013 में भी तो अमेंडमेंट हुआ था, तब तो विरोध के स्वर नहीं आए थे। एक बात बताइए कि अगर कहीं भी संशोधन करने की जरूरत है तो वो संशोधन सबसे पहले सरकार महंगाई बेरोजगारी पे करे, वहां संशोधन बिल लाने की जरूरत है। तमाम जो लाखों करोड़ों पद, अगर मुसलमानों के हक में कोई बिल लेकर आ रहे हैं मोदी जी तो आपको दिक्कत होती है। अगर मुसलमानों के लिए कहीं कोई बिल को चाह रहे हैं, क्या किसानों ने वो बिल चाहा था जो किसानों की बेहतरी के लिए मोदी जी ला? मुसलमान तो खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बट रही है। मुसलमान खुशी मना, आप देखिए सोशल मीडिया पर वीडियोस कितनी वायरल हो रही है। वो बीजेपी के पाले हुए पट्टे हैं, वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ वाले बीजेपी के पाले हुए नेता हैं जो खुशियां मना रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं वो इंद्र स्टीम के लोग हैं सब। अरुणेश जी, देश के अंदर वक्फ बोर्ड बिल के मुद्दे के साथ साथ एक और नया मुद्दा गरमा रहा है और वो है अखिलेश यादव को टोटी चोर बोलना। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, अभी नई नवनियुक्त सीएम बनी है, उन्होंने टोटी चोर कह दिया। हालांकि टोटी चोर की जो कहावत है या ये जो बात है ये बड़ी पुरानी है, लेकिन अभी मामला गर्मा गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखो जी, मुख्यमंत्री उनको इसीलिए बनाया गया था, उनकी जो योग्यता थी वो योग्यता यही थी गाली गलौज करने की। जब अरविंद केजरीवाल सीएम थे तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी बहुत अनाप शनाप लिखती थी वो। और यहाँ पे एक जो देखने वाली बात ये है कि एक नेशनल मीडिया का जो एंकर खुद को जो तटस्थ बोलता है, मानक गुप्ता, यहाँ जातिवाद उसमें आ गया। क्योंकि रेखा गुप्ता, मानक गुप्ता, जब रेखा गुप्ता सीएम बनी थी तो मानक गुप्ता का एक ट्वीट भी आया था कि आखिरकार देश को पहला गुप्ता सीएम मिल गया। और रेखा गुप्ता का जो पर्सनल पॉडकास्ट उन्होंने किया, इंटरव्यू लिया, उसमें दोनों ठाके लेके हंस रहे थे अखिलेश यादव जी को टोटी चोर बोलने पे। बात किसी सीएम, पूर्व सीएम को टोटी चोर बोलने की नहीं है। बात यह है कि जब एक बहुजन कोई नेता आ जाता है, बहुजन समाज का, चाहे वो दलित समाज का हो या पिछड़े समाज का हो या माइनॉरिटी का हो, तो ये मीडिया के लोग और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा वाले जो ये मनवादी लोग, लेकिन अरुणेश जी पहले भी अखिलेश यादव दैनिक जागरण के बारे में कह चुके हैं कि दैनिक जागरण पढ़ना बंद कर दीजिए, खरीदना बंद कर दीजिए। अब न्यूज़ 24 के लिए कह रहे हैं कि इसका बायकॉट कर दीजिए, वहाँ पर बैठना बंद कर दीजिए। तो अखिलेश यादव को दिक्कत क्या है? आखिर कितने चैनलों को, अखबारों पर बैठना बंद करेंगे? कह रहा हूँ कि जो नेशनल मीडिया है वो इश्तिहार और विज्ञापन के चक्कर में सीधा सीधा सरकार के पक्षपात और सरकार के पक्ष में खबरें दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो समूचा विपक्षी गठबंधन है, अखिलेश जी ने आज न्यूज़ 24 का बहिष्कार किया, बहुत अच्छा स्टैंड लिया। लेकिन इसमें चूंकि मैं भी विपक्ष के इंडिया गठबंधन का ही एक सदस्य हूँ, तो मेरा एक आग्रह ये है कि सिर्फ एक पार्टी के किसी एक पर्टिकुलर चैनल के बहिष्कार करने से बात बनेगी ही नहीं। हमें समूचा जो गोदी मीडिया है उन सबका सभी जो पार्टी हैं उनको बहिष्कार करना पड़ेगा और एक वैकल्पिक मीडिया तैयार करना पड़ेगा जिसमें आपके मुद्दे, जनता के मुद्दे पे बात हो सके। क्योंकि वहां तो आप देख रहे हो पिछले, तो फिर वो भी तो गोदी मीडिया हो जाएगा। 3 महीने अगर अरुणेश जी कोई आपके हक की बात करे तो सही, आपसे कोई सवाल करे तो गलत हो चुका। जनता के मुद्दे, सांप्रदायिकता के मुद्दे नहीं। औरंगजेब आपको, आप तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपके हक की बात होनी चाहिए। अगर कोई आपसे सवाल करेगा, अखिलेश यादव से सवाल करेगा तो वो गोदी मीडिया। आप मेरे शब्दों को क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं? मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप मतलब जनता के लिए। जनता को औरंगजेब में कोई दिलचस्पी नहीं है, वक्फ में कोई दिलचस्पी नहीं है। जनता नहीं, अगर वक्फ बोर्ड बिल में अमेंडमेंट हो जाता है तो फिर दिक्कत क्या है? 2013 में भी तो अमेंडमेंट हुआ था, तब तो विरोध के स्वर नहीं आए थे। एक बात बताइए कि अगर कहीं भी संशोधन करने की जरूरत है तो वो संशोधन सबसे पहले सरकार महंगाई बेरोजगारी पे करे, वहां संशोधन बिल लाने की जरूरत है। तमाम जो लाखों करोड़ों पद, अगर मुसलमानों के हक में कोई बिल लेकर आ रहे हैं मोदी जी तो आपको दिक्कत होती है। अगर मुसलमानों के लिए कहीं कोई बिल को चाह रहे हैं, क्या किसानों ने वो बिल चाहा था जो किसानों की बेहतरी के लिए मोदी जी ला? मुसलमान तो खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बट रही है। मुसलमान खुशी मना, आप देखिए सोशल मीडिया पर वीडियोस कितनी वायरल हो रही है। वो बीजेपी के पाले हुए पट्टे हैं, वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ वाले बीजेपी के पाले हुए नेता हैं
जो खुशियां मना रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं वो इंद्रेश टीम के लोग हैं सब, उनमें कोई भी मुसलमान नहीं है। बिल्कुल। और क्या, जो ट्वीट आ रहे हैं पक्ष में, उनका आप हिस्ट्री जाके देख लो, वो सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता है। और ये प्लांटेड तरीके से हो रहा है। जिस तरीके से नेशनल मीडिया पे जिरह चल रही हैं और विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं उनके चरित्र पे जैसे छींटाकशी करवाई जा रही है मौलवियों द्वारा, तो वो सारे के सारे मौलवी। लेकिन अरुणेश जी, आप ये तो बता दीजिएगा, बिल के अंदर अमेंडमेंट हुआ, अगर वहां पर गैर मुस्लिम 2 सदस्य लग जाएंगे तो दिक्कत क्या है? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं चोरी कर रहे थे, देखिए, आपकी चोरी खुल जाएगी। एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप राम मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है और तमाम मेरे धर्म के तमाम ट्रस्ट बने हुए हैं मंदिरों के, वहाँ कितने मुसलमान या गैर हिंदू हैं उस ट्रस्ट के सदस्य? जरूरत ही नहीं है वहां पर। क्यों नहीं है जरूरत? धांधली नहीं हो रही है। कितने वहाँ पे SC ST OBC के सदस्य हैं? सारे के सारे वहाँ तो आपने RSS वाले बैठा रखे। और तो और बौद्ध गया में जो बौद्ध भिक्षुओं का ट्रस्ट है उसमें भी RSS वाले घुसे बैठे हैं। इनको हर जगह एंट्री चाहिए, लेकिन ये अपने कार्य क्षेत्र में किसी को घुसने नहीं देंगे। तो ये ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? नहीं, इस्लाम तो शिक्षा देता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर महिलाएं अगर सदस्य बन जाएगी तो क्या दिक्कत है? सनातन धर्म शिक्षा नहीं देता। बराबरी की बात करते हैं मुसलमान, बराबरी की बात करते हैं। अगर महिलाएं बराबर में आकर खड़ी होंगी, सदस्य बनेंगी तो दिक्कत क्या है? मेरी बात का एक आप सीधा सीधा जवाब दीजिए, कौन सा ऐसा धर्म है जो बराबरी का अधिकार नहीं देता? लेकिन धर्म के नाम पे जो पाखंड करने वाले लोग हैं, ये लोग उस अपने धर्म क्षेत्र में मोनोपोली क्यों बना रहे हैं? क्यों RSS के लोगों को दिक्कतें हैं? क्यों जो मुस्लिम मौलवी हैं उन्हें दिक्कतें हैं? जब दिक्कतें इसलिए है साहब क्योंकि 2025 में अमेंडमेंट हुआ। 78 सालों से किया क्या है? जवाब दीजिए आप नेतृत्व कर रहे हैं ना, वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे हैं, आप किसने क्या अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं। पहले तो आप अपना सवाल हमें क्लियर करके बताओ कि आप किस बात को लेके विपक्ष के इंडिया गठबंधन से नाराज है। पहले तो आप अपनी नाराजगी। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरी कोई नाराजगी नहीं है। वो सिर्फ इसी सर, मेरी नाराजगी बिल्कुल नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आपकी नाराजगी यानी कि मीडिया की नाराजगी सिर्फ इस वजह से है कि विपक्ष आखिर मुसलमानों का पक्ष क्यों ले रहा है। हम मुसलमानों का पक्ष लेते हैं तो आप लोगों को दिक्कत होती है। नाराजगी ये नहीं है, नाराजगी ये है कि मोदी जी मुसलमानों का पक्ष क्यों ले रहे हैं। पिछड़ों का पक्ष लेते हैं तो सरकार मुस्लिमों का पक्ष क्यों ले रही है, आपको ये दिक्कत है। कौन सी सरकार मुसलमानों का पक्ष ले रही है? कौन सी सरकार किसानों का पक्ष ले रही है? कौन सी सरकार दलितों का पक्ष ले रही है? पिछले 11 साल में आप बताइए, मोदी जी ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए आखिर क्या कर दिया? मुसलमानों के खिलाफ इतनी लिंचिंग हो रही है, प्रधानमंत्री ने कुछ एक्शन लिया है? जो इनके गालीबाज नेता दिल्ली में आकर भाषण देते हैं, अनुराग ठाकुर कहते हैं देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को, अनुराग ठाकुर को इनाम के रूप में मंत्री पद दिया जाता है, कपिल मिश्रा को इनाम के रूप में MLA बना के मंत्री पद दिया जाता है, रमेश बिधूड़ी जो कुंवर दानिश को कटुआ, मुल्ला, देशद्रोही, आतंकवादी, पाकिस्तानी और गद्दार बोलते हैं, उनको इनाम के तौर पे विधायक का टिकट दी जाती है जी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए, आप प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा मुसलमानों से नफरत करते हैं। चलिए, आप वक्फ बोर्ड बिल का को मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अपने अमीर दोस्तों से, और जो ये वक्फ बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, इनकी जमीनों की आप बात कर रहे हैं, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, इतिहास और तारीख गवाह रहेगी जी। सारी की सारी वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वो अंबानी अडानी को दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर से 370 की कोई अंबानी अडानी को कैसे दे सकता है वक्फ बोर्ड की जमीन? दो जम्मू कश्मीर से जो 370 धारा हटाई गई है, उसके बाद जमीनें वहां की किसको आवंटित की गई हैं? आप वहां की लिस्ट उठा के देख लीजिए। मणिपुर जो खाली करवाया जा रहा है, जो हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, वहां की जमीनें किसके नाम करी जा रही हैं? आदिवासी प्रधानमंत्री बनाने के बाद जो आदिवासियों के अधिग्रहण कानून है वो बदल के वो जमीनें किसको दी जा रही हैं? चलिए, ठीक है, पहले इस बात का जवाब प्रधानमंत्री दे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मुस्लिम परस्त या हिंदू परस्त या किसान परस्त होने की बात करें। किसानों के लिए जो कानून लाए थे, उस कानून के बाद बड़े बड़े वेयर हाउसेस किनके बनाए जा रहे थे? अंबानी के और अडानी के। सारा काम ये अंबानी अडानी सहित जो ये 200 इनके बड़े बड़े पूंजीपति मित्र हैं उनके लिए कर रहे हैं। ट्रंप को तो ये आंखें दिखा नहीं पाए। ट्रंप ने 26% टैरिफ लगा दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया सहित तमाम जो प्रतिष्ठित अखबार है वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने चांटा मारा है प्रधानमंत्री के गाल पे। अब बताइए,
पलट के मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी चले गए थाईलैंड, मोदी जी वहां बैंकॉक की सैर कर रहे हैं, मोदी जी वहां श्रीलंका तो की देश सैर के कर रहे हैं। प्रधानमंत्री है, विश्व में तो जा सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? सवाल ये बैंकॉक है ऑफ सर, थाईलैंड ही क्यों जा सकते सर हैं? अरुणेश जी, सवाल ये बैंकॉक है, ऑफ थाईलैंड ही क्यों आपसे जा सवाल सकते ये हैं? है, आप क्यों जा जैसे सकते बिल हैं? का विरोध कर रहे हैं, आप जैसे वक्फ बोर्ड का नहीं। समर्थन कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए वक्फ बोर्ड मुझे की तो ये आमदनी बताओ, तुम आमदनी इधर-उधर हजारों की करोड़ बात- में है। देखो वो एक शेर है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। जो टैरिफ 26% लगा है, माय डियर फ्रेंड, ट्रंप ने जो टैरिफ जी। लगाया है 26%, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वक्फ चलिए बोर्ड आप ही की लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ, आप ही की लाइन को आगे बढ़ाते हुए सवाल करता हूँ, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला कैसे लूटा, और मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो ये जो रहबर थे वक्फ बोर्ड के, जो हजारों करोड़ कमा रहे थे, ये जो हजारों करोड़ कमा रहे थे, इन्होंने कहाँ खर्च किया? तो ऐसा लग रहा है इतना दर्द तो मोदी को नहीं हो रहा विरोध का, जितना दर्द आप लोगों को हो रहा है। रहजनों से गिला नहीं, मैं तो कह चुका, बीजेपी से कोई गिला नहीं, सरकार से कोई गिला नहीं, लेकिन सर रहबरों का सवाल है। जिस दिन पत्रकारों को और जिस दिन मोदी को, मीडिया को सरकार से गिला होना बंद हो गया, उसी दिन से लोग हम तो कह चुके हैं सर, रहजनों से गिला नहीं, आप ही की लाइन आगे बढ़ाई। क्यों गिला? रहजनों से गिला नहीं, रहबरी का सवाल है। रहबर क्या कर रहे थे? रहबर क्यों नहीं रखवाली कर पाए वक्फ बोर्ड की? आप लोगों को गिला होगा क्यों? रहबर हजारों करोड़ की मलाई कैसे खा रहे थे? तो सत्ता की दलाली करना शुरू कर दिया है। सरकार और मीडिया की कब से दोस्ती होने लग गई। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की मीडिया और अमेरिका के तमाम न्यूज चैनल ने 3 दिन से हंगामा कर रखा है। वहां हजारों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ तमाम देशों पे लगाए हैं, उसका सीधा असर वहां की जनता पे पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो टैरिफ के जरिए बढ़ी हुई कीमतों का सामान आएगा, तो वहां महंगाई की बोझ वहां की जनता झेलेगी। वो लोग वहां विरोध कर रहे हैं, वहां की मीडिया उसको दिखा रहा है, और आप लोग क्या दिखा रहे हैं? वक्फ बोर्ड पे जो विपक्षी गठबंधन है वो बौखलाया हुआ। आपकी लाइन का ही सवाल है सर, रहबरी का सवाल है। रहबर क्या कर रहे थे? मुद्दे की बात करो ना, मुद्दे की बात है। टैरिफ लगाया गया है उस पे सरकार का क्या स्टैंड है? टैरिफ में तो कुछ बोल नहीं पाए। 2 रुपए किस पे बढ़ा दिए? डीजल पेट्रोल पे। 50 रुपए किस पे बढ़ा दिए? गैस सिलेंडर पे। और शेयर मार्केट की क्या हालत है आज के आज में आपको जानकारी है। 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है देश की जनता का। लेकिन आप लोग इस पे सवाल नहीं करोगे सरकार से। आप लोग क्या कहोगे? अरे वक्फ बोर्ड बिल आ गया, उससे विपक्ष को तकलीफ हो रही है। बिल्कुल सवाल जायज है, तकलीफ हो क्यों रही है? होगी। जब किसान के लिए बिल आया था तब भी हमें तकलीफ थी, वक्फ के लिए बिल आएगा तब भी हमें तकलीफ होगी। हमें सरकार की हर उस हरकत से तकलीफ होगी जिससे आम जनता परेशान होगी। चलिए जनता पर ही छोड़ देते हैं, जनता की राय लेते हैं। जनता से हमारा जो है आग्रह है, कमेंट के माध्यम से बताएं कि आखिर अरुणेश यादव का जो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर विरोध है, सही है या गलत? अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद सर।